बकवास करते हैं, सिर्फ दिखावा, सिर्फ उछल कूद, सिर्फ रील बनाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए। उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारी आगे चलती है। क्योंकि जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आदित्य रंजन सर, नीतू मैम और अभिनय सर और राकेश यादव सर के बीच हुई कंट्रोवर्सी की, जहां पर ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सही काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, बल्कि सच्चाई और कुछ है। सच्चाई जानकर आपके पैरों से नीचे से धरती निकल जाएगी। तो चलिए आपके सामने सच्चाई रखते हैं। जैसे कि साथियों, आपने देखा था कि 31 तारीख को एसएससी फेज 13 की परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर सभी टीचर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और धरना प्रदर्शन के दौरान वहां पर उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया। सबके नाम एफआईआर हुई। उसके बाद ऐसी घटना घटी कि सभी टीचर्स एक दूसरे के विरोधी हो गए। सिर्फ दिखावा, सिर्फ उछल कूद, सिर्फ रील बनाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं नीतू मैम की, जहां पर वे कहती है कि आदित्य रंजन सर रील बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रील उन्होंने खुद ने अपलोड कर रखी है। वे एसएससी ऑफिस गई, उनसे बात की, न जाने किस किस प्रकार की रील अपलोड की है। बात यहीं तक नहीं रुकती, उन्होंने आदित्य रंजन सर के लिए एक इस प्रकार का अपशब्द का यूज किया। बेशरम आदमी, बता दो। बात करते हैं राकेश यादव सर की। राकेश यादव सर का हाल ही में एक बड़ा वीडियो सामने आया, जहां पर वे एक कहानी सुनाते हैं। उसमें नीतू मैम और अभिनय सर का इस प्रकार से इंट्रो किया जाता है कि वह देश में एजुकेशन क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं और उनको पीछे हटाने का काम पूरे रैंकर्स गुरुकुल की टीम और आदित्य रंजन सर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस लड़ाई को ये कामयाब नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। अब हाल ही में एसएससी चेयरमैन ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर कई बड़े टीचर्स को बुलाया गया था, जिसमें अभिनय सर, नीतू मैम समेत और बड़े टीचर्स गए थे, पर रैंकर्स गुरुकुल आरडब्ल्यूए कुश्की को भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वे इस बात का समर्थन चाहते थे कि बच्चों के साथ न्याय हो, जो कि एक बार फिर से एसएससी ने लॉलीपॉप थमा दी है। उस लॉलीपॉप को लेकर सभी टीचर्स खुश हैं, पर आदित्य रंजन सर और रैंकर्स गुरुकुल और आरडब्ल्यूए परिवार बच्चों के हित में अब भी क्रांति चाहते हैं, और इस क्रांति के पीछे नीतू मैम का ही हाथ है, जो कि वह खुद मानती है। बल्कि इसके उल्टा ही, जब आपको याद होगा कि एसएससी ऑफिस के सामने लाठीचार्ज हुआ था, अब नीतू मैम भागकर एक मंदिर में घुस गई थी, जहां से पुलिस प्रशासन ने नीतू मैम को निकाला था। कुछ लोग मंदिर में छुप रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ते हुए, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम है। हाँ, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं पुलिस। ही दूसरी तरफ आदित्य रंजन सर और अन्य टीचर्स लाठी खा रहे हैं, और 2 बार उनको गिरफ्तार भी किया गया। यहीं तक नहीं, उन पर एफआईआर तक भी कर दी गई, फिर भी वह बंदा नहीं रुक रहा है। नेतागणों से मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है कि किस प्रकार से समाधान किया जाए। अभी भी वक्त है, सभी टीचर्स को एक साथ मिलना चाहिए और इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए, पर बल्कि ये टीचर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जहां पर अब बात यह है कि बच्चों के साथ न्याय किया जाए, सरकार की इन बंद आंखों को खोला जाए, जिससे कि उनको पता लगेगा कि हमारे देश का युवा कितना दुखी है और कितना वह दर दर मारा फिर रहा है, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, और फिर भी वह अपने न्याय के लिए नहीं रुक रहा। जल्द ही जो टीचर्स का फैसला होगा, उस फैसले को देखते हुए हम भी उनके साथ होंगे और हमारी पूरी टीम। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी रिपोर्ट के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।